So hello guys, welcome to my first video. This is my new YouTube channel. Name of the YouTube channel is The Sailing Sun. एंड क्या बोलूँ अब हिंदी में बात करते हैं। सबसे पहली बात, आज 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 ये वीडियो बनाने का मकसद है आपको ये बताना कि मर्चेंट नेवी एक्चुअली में होता क्या है। किस चिड़िया का नाम है मर्चेंट नेवी, कई बार सुना होगा। और फिर मर्चेंट नेवी में एज ऑफिसर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी, जिनमें आप अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों का क्या काम है। सबसे पहले बता दूं, मर्चेंट नेवी इंडियन नेवी एक चीज नहीं है, दोनों अलग है, दोनों का मकसद अलग है, दोनों काफी एक दूसरे से अलग है। ठीक है, मर्चेंट नेवी एक अलग प्रोफेशन है, इंडियन नेवी एक अलग प्रोफेशन है। इंडियन नेवी का काम है अपने कंट्री के बॉर्डर पे रहना, वाटरलैंड बॉर्डर्स में रहना और कंट्री को मतलब दूसरे देशों के अटैक से डिफेंड करना वगैरह वगैरह। और मर्चेंट नेवी का काम है, मर्चेंट नेवी की शिप्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड चलती हैं। ठीक है, किसी भी सी, किसी भी ओशन, जितने भी हैं सब में चलती हैं। बट इंडियन नेवी अपने इंडियन वाटर बाउंड्रीज के अंदर ही रहती है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं मर्चेंट नेवी का क्या काम। टू ट्रांसफर कार्गो, क्रूड ऑयल और एलपीजी, सीएनजी और एनी टाइप ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम वन नेशन टू अदर, देयर कम्स अ प्रोफेशन ऑफ मर्चेंट नेवी। अब मर्चेंट नेवी जहाज है, जहाज पे तो लोग चाहिए, बिना लोग के तो जहाज चलेगा नहीं, अपने आप चलेगा नहीं। तो जो लोग शिप पे काम करते हैं वही मर्चेंट नेवी का टर्म आता है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कि मर्चेंट नेवी में एज अ ऑफिसर कैसे ज्वाइन करें। देखिए, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के कई तरीके हैं, ठीक, बट एज अ ऑफिसर ज्वाइन करने के दो। पहली बात तो ये जान लीजिए, मर्चेंट नेवी में दो साइड होता है, एक डेक साइड होता है शिप पे, एक डेक साइड होता है। ठीक है, एक इंजन साइड होता है। इंजन साइड में इंजीनियर्स होते हैं, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, ईटीओ वगैरह होते हैं, जीएमई वगैरह होते हैं। और डेक साइड पे हमारे डीएनएस बीएससी किए हुए लोग होते हैं, कैप्टन्स होते हैं, या थर्ड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर वगैरह वगैरह, ऐसे कई सारे लोग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि मैं डीएनएस के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद डीएनएस कर रहा हूँ। तो डीएनएस हो गया, बीएससी हो गया, जीपी रेटिंग हो गया, ये सब, इन सब कोर्सेज के थ्रू हम टेक साइड में एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। जीपी रेटिंग, देखिए जीपी रेटिंग 10th के बाद भी किया जा सकता है। 10th के बाद जीपी रेटिंग का टेस्ट होता है, अलग अलग कॉलेजेस लेते हैं, उनका अपना अपना टाइमिंग होता है लेने का। ठीक है, तो जीपी रेटिंग करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से जीपी रेटिंग एक अच्छा चॉइस नहीं होगा, क्योंकि जीपी रेटिंग में ऑफिसर बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है ऑफिसर बनने के लिए। और जीपी रेटिंग में ऐसी बात नहीं है कि मतलब जीपी रेटिंग के किए हुए कैप्टन, आज भी लोग ऐसे कैप्टन आपको शिप पे मिल जाएंगे, बट ये है कि कम लोग मिलेंगे। तो सेकेंडली बात करते हैं एज अ ऑफिसर कैसे डेक साइड ज्वाइन करें, क्योंकि मैं डेक साइड के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। तो एक है 12th के बाद, पास करने के बाद, और आप चाहें तो 12th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कोई ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसके बाद भी कर सकते हैं। बट उसका एज लिमिट है 24 के पहले तक, मतलब कोर्स स्टार्ट होने के 24 के पहले होना चाहिए आपका एज। ठीक है, 24 से आगे नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, आप पीसीएम आपका सब्जेक्ट हो क्लास +2 में। ठीक है, +2 में आपका पीसीएम एज सब्जेक्ट हो, तभी आप एज अ डेक ऑफिसर मर्चेंट नेवी में आ सकते हैं। और क्या करना होगा, सबसे पहले क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए। हालांकि एलिजिबिलिटी कहती है कि 60% इज इनफ टू सिट इन द इंटरव्यू ऑफ एनी ऑफ द कंपनी। ओके, क्योंकि IMUCT की गाइडलाइंस में 60% और अबव मतलब उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी है। ठीक है, मार्क्स। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, 60% भले है, बट आप 60% को लेके ना चलिए तो अच्छा होगा। ट्राई कीजिए उससे ज़्यादा है, क्योंकि मर्चेंट नेवी में आपके 12th के मार्क्स कंपनीज के स्पॉन्सरशिप टेस्ट देते वक्त, और क्या कहते हैं IMUCT वगैरह में भी जब कॉलेजेस का काउंसलिंग होता है, तो वहाँ पर 12th और 10th के मार्क्स मैटर करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए अच्छे से अच्छे नंबर है, कोशिश कीजिए 70 to 80% आए, तो बहुत ऑलमोस्ट हर कंपनी में आप स्पॉन्सरशिप के लिए बैठ सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं डीएनएस क्या है। DNS is nothing but डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू BSc इन नॉटिकल साइंस। DNS 1 साल का कोर्स है,
इसको 1 साल का कोर्स है ये। इस कोर्स में आपको ज्वाइन करने के लिए एक IMUCET नाम का एक टेस्ट होता है, जिसका नाम है जिसका फुल फॉर्म है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये IMUCET बोर्ड लेता है, IMU बोर्ड लेता है। साल में 2 बार लेता है, एक फरवरी बैच, एक अगस्त बैच के लिए। ठीक है, तो आपको किसी भी कंपनी में स्पॉन्सरशिप पाने के लिए IMUCET क्लियर करना एकदम जरूरी है, उसके बिना आप नहीं जा सकते। दूसरी बात, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो फरवरी बैच और अगस्त बैच दोनों के लिए खुले रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल TS रहमान हो गया, IMI हो गया और एंग्लो ईस्टर्न हो गया। तो ये सब अच्छे अच्छे जाने माने कॉलेजेस हैं, अभी इनके बारे में बात नहीं करते हैं। अभी हम मेन फोकस करते हैं DNS और BSc होता गया है। तो DNS 1 साल का कोर्स है, उसको करने के बाद आपको एज अ डेक कैडेट शिप पे चढ़ाया जाएगा, जिसमें आप आगे की पढ़ाई एज अ डेक ऑफिसर 18 महीना आपको एज अ डेक कैडेट आपको शिप पे गुजारना होता है सेकेंड मेट का एग्जाम देने के लिए। डेक कैडेट देखिए आप BSc से भी बन सकते हैं। BSc में क्या है, आपको 3 साल मतलब जमीन पे रह के मतलब कॉलेज में पढ़ना होगा, फिर आपको शिप पे चढ़ाएगा। बट आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको सिर्फ 12 महीने सेल करना होगा एज अ कैडेट। बट इन DNS वी हैव टू सेल 18 मंथ्स। इन्यूएशन में नहीं होता है, 6-6 महीने के होते हैं। अब डिपेंड करता है किस कंपनी में, अगर आप अच्छी कंपनी में है तो आपका ये जल्दी जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि वेटिंग ज़्यादा नहीं होती है। 4 महीना 6 महीना तो एवरेज लेके चलिए, इतना तो होता ही होता है। तो ये हो गया। और BSc के बारे में आप जानिएगा कि BSc 3 साल का कोर्स है, वही चीज़ है, बस ये है कि आपको यहाँ पर जो चीज़ आप एज अ DNS करके एज अ डेक शिप पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें शिप पे सिखाई जाएंगी, और आप एज अ BSc जाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें लैंड पे सिखा दी जाएंगी। बट मैं प्रीफर करूँगा DNS को आप चूज़ कीजिए, DNS इज़ अ बेटर, क्योंकि DNS में आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, क्योंकि आप 1 साल के बाद जब शिप पे जाएंगे तो आपको शिप पे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलेगा, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। और क्या कह सकते हैं कि 1 साल में आप एज अ डेक कैडेट आप शिप पे चढ़ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, पहली वीडियो इतनी लंबी काफ़ी है, 7.5 मिनट हो चुके हैं। तो ठीक है गाइस, अभी DNS BSc के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक, तो ये इतना आप जानिए। आगे आगे मैं आपसे बात करूंगा कि कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें मतलब आपको ट्राई करना चाहिए फॉर DNS एंड BSc।